आपकी जो एंशियंट हिस्ट्री की जो बुक है, जिसको फर्स्ट बुक कहते हैं, 12th क्लास में आपकी 3 बुक है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो फर्स्ट बुक की वीडियो पहले आ चुकी है, अगर आपने नहीं देखी है तो आप उसको जरूर देखें। एग्जाम में जाने से पहले आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। बहुत डीप तरीके से आपके लिए क्वेश्चन बनाए गए हैं। तो देरी ना करते हुए पहले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि अब्दुल रज्जाक आपका पूरा नाम था इनका अब्दुल रज्जाक समरकंदी, भारत में आए थे। ठीक है, तो कहां से आए थे और कब आए थे? तो 15वीं शताब्दी में आए थे। हेरात नाम के देश से आए थे। ठीक है, देखो यहाँ पे मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन में मैंने सीरीज बनाई है। अल बिरूनी उज्बेकिस्तान से आए थे, इब्न बतूता मोरक्को से आए थे और बर्नियर आपके फ्रांस से आए थे। अगला कह रहा है पतंजलि के काम को अरबी भाषा में किसने बदला था? तो पतंजलि के काम को अरबी भाषा में बदला था अल बिरूनी ने। अगला कह रहा है कि मेट्रोलॉजी किसे कहते हैं? तो स्टडी ऑफ मेजरमेंट को क्या कहा जाता है? मेट्रोलॉजी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा है और इम्पोर्टेंट है, इस बुक क्वेश्चन के आने के चांसेस ज्यादा है। राइटर ऑफ बुक किताब उल हिंद, किताब उल हिंद पुस्तक के लेखक का क्या नाम है? तो अल बिरूनी जो है किताब उल के किताब उल हिंद बुक के लेखक का नाम है। अगला कह रहा है हु इज द ऑथर ऑफ बुक रिहिला, रिहिला पुस्तक के लेखक का क्या नाम है? तो इब्न बतूता। ठीक है, इब्न बतूता ने एक पुस्तक लिखी थी रिहिला। ठीक है, किताब उल हिंद लिखी थी अल बिरूनी। अगला कह रहा है कि इब्न बतूता सिंध कब पहुंचा था? तो एक तो आपको ये याद रखना है, इब्न बतूता कहाँ पहुंचा था? सिंध पहुंचा था। कब पहुंचा था? 1333 में, 1333 में। ठीक है, इब्न बतूता सिंध पहुंचा था। नेक्स्ट कह रहा है कि एक फॉरेन ट्रेवलर जो भारत आए और फिर यहीं रह गए, वापस गए नहीं। ठीक है, तो इनका क्या नाम है? मनुकी। ठीक है, मनुकी भारत में आए और भारत से फिर ये वापस नहीं लौटे। नेक्स्ट कह रहा है विच व्हाट प्रोफेशन, इसमें एन आपका मिसिंग है, एसोसिएटेड विद फ्रैंकोइस बर्नियर। तो जो बर्नियर थे, ठीक है, वो किस पेशे से जुड़े हुए थे? तो जो बर्नियर थे वो डॉक्टर भी थे, एक पॉलिटिशियन भी थे, एक फिलोसफर भी थे और एक हिस्टोरियन भी थे। तो डॉक्टर, पॉलिटिकल, फिलोसफर एंड हिस्टोरियंस, ये इन प्रोफेशन से जुड़े हुए थे आपका फ्रांसवा बर्नियर। नेक्स्ट कह रहा है कि फ्रांसवा बर्नियर ने, ठीक है, किसके किस मुगल राजा के दरबार में फ्रांसवा बर्नियर आए थे? तो जो आपके शाहजहां के जो सबसे बड़े बेटे थे, कौन? दारा सिको। ठीक है, शाहजहां के जो सबसे बड़े बेटे थे दारा सिको, ठीक है, वो प्रिंस प्रिंस दारा सिको उनको कहते थे। ठीक है, उनके टाइम पर इन्होंने क्या किया था? विजिट किया था। अगला क्वेश्चन है भी उसी से जुड़ा हुआ कि आपको पता है ये डॉक्टर थे। ठीक है, तो फ्रांसवा बर्नियर ने किसके फिजिशियन के रूप में काम किया था? तो दारा सिकोहो के, ठीक है, फिजिशियन के रूप में इन्होंने काम किया था। अगला कह रहा है कि जब ये यहाँ से भारत से लिख के चले गए, ठीक है, तो इन्होंने अपने वर्क को, ठीक है, किसको जाकर सबमिट कराया? तो लुइस 14 उस टाइम पर गद्दी पर बैठे थे, उनको इन्होंने जाकर अपने वर्क को सबमिट कराया। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अंत्याजा वर्ड का मीनिंग क्या होता है? ठीक है, तो बोर्न आउटसाइड ऑफ वन सिस्टम। ठीक है, तो जो धर्मशास्त्र थे, नीति शास्त्र थे, वो ये कहते थे 4 वर्ण थे, ब्राह्मण जो सबसे टॉप पे आते थे, जिनका काम पूजा पाठ यज्ञ कराना। फिर क्षत्रिय जिनका काम युद्ध लड़ना, राजपाट संभालना। फिर आपका वैश्य जिसमें किसान आ गए, व्यापारी आ गए, और शूद्र जिनकी तीनों वर्णों की सेवा करना। तो अंत्याजा उनको कहते थे जो इस वर्ण सिस्टम से बाहर आते थे।
ठीक है, इसमें इंक्लूड नहीं थे, उनको अंतियाजा कहते थे। नेक्स्ट है व्हाट वर द टू थिंग्स दैट अपीयर स्ट्रेंज फॉर इब्न बतूता। इब्न बतूता के लिए कौन सी दो ऐसी चीज थी, ठीक है, जो उसको अजीब लगी थी? तो कोकोनट और पान। ठीक है, कोकोनट और पान दो ऐसी चीज थी जो इब्न बतूता के लिए अनोखी चीज थी, जो उसने पहले नहीं देखी थी। नेक्स्ट कह रहा है उलूक क्या थी? तो बेसिकली यहाँ पर ना आपका दो तरह की डाक व्यवस्था थी। एक घोड़ों वाली जिसको उलूक कहते थे, ठीक है, और एक दावा जो फुट पोस्ट, ठीक है, यानी कि जिसमें आपका पैदल सवार जो था वो संदेश को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता था। तो उलूक घोड़े वाली, दावा ठीक है पैदल वाली। नेक्स्ट कह रहा है महाजन और सेठ क्या थे? तो जो व्यापारियों का जो ग्रुप था, व्यापारियों के ग्रुप को पश्चिमी भारत में महाजन और सेठ कहते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जगन्नाथ जो है वो किस भगवान की एक फॉर्म है? तो विष्णु की एक फॉर्म है जगन्नाथ। ठीक है, अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा है, सगुण और निर्गुण भक्ति में क्या अंतर है? ठीक है, तो सगुण भक्ति वो जो ये कहती है कि भगवान का कोई एक आकार होता है, उसकी मूर्ति पूजा में जो विश्वास करते हैं, ठीक है, उसको कोई एक पर्टिकुलर रूप देते हैं, वो सगुण कहलाते हैं। जबकि जो निर्गुण भक्ति है, ठीक है, वो ये कहते हैं भगवान का कोई आकार नहीं है, सब कण कण में भगवान है, और वे उसकी मूर्ति पूजा नहीं करते हैं, उसको निर्गुण भक्ति कहते हैं। इसी तरीके से अलवार और नैनार, तो जो साउथ इंडिया में जो विष्णु के भक्त हैं, ठीक है, उनको अलवार कहा जाता है, और जो शिवजी भगवान के भक्त हैं उनको नयनार कहा जाता है। नेक्स्ट क्या है, तमिल की वेद, जैसे जो साउथ इंडिया का जो साहित्य है ना उसे संगम कहते हैं, तो उसमें तमिल वेद किसे कहते हैं? तो नलायरा दिव्य प्रबंधम, ठीक है, नलायरा दिव्य प्रबंधम को तमिल का क्या कहते हैं? वेद कहते हैं। एक ऐसी एक महिला थी एंडल, ये एक महिला थी और अलवार भक्ति से ही आती थी। ठीक है, अलवार भक्ति से ही आती थी। नेक्स्ट क्या रहा है, ये ना मंदिर देके पूछ लेंगे कि चिदम्बरम, तंजावुर और गंगईकोंडा चोलापुरम, ये जो थे आपके, ये किस भगवान को डेडिकेटेड है? तो ये चोला राजाओं के द्वारा बनाए गए मंदिर है जो शिव भगवान को समर्पित है। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वचन जो है वो किसकी राइटिंग है? तो एक व्यक्ति थे बासवाना, ठीक है, बासवाना की राइटिंग को क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। उलेमा किसे कहते हैं? तो जो मुस्लिम धर्म में जो आपका विद्वान होता है, पढ़ा लिखा होता है, उसको क्या कहा जाता है? आपका उलेमा कहा जाता है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका मोहम्मद बिन कासिम ने 1711 में, देखो भारत में पहला मुस्लिम जो अटैक हुआ वो सिंध प्रांत में हुआ। ठीक है, सिंध प्रांत में हुआ, और किसने करा? मोहम्मद बिन कासिम ने करा। किसने करा? मोहम्मद बिन कासिम। नेक्स्ट कह रहा है व्हाट इज सरिया, लॉ गवर्निंग बुक ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी। मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर, ठीक है, क्या क्या, जैसे अपने यहाँ पर मनुस्मृति है, मनुस्मृति के आधार पर हमारे यहाँ के कानून तय होते हैं, ऐसे ही मुस्लिमों के जो कानून तय होते हैं वो सरिया के आधार पर होते हैं। तो मुस्लिमों के नियम कानून की बुक को क्या कहते हैं? सरिया कहते हैं। नेक्स्ट कह रहा है जिम्मी का मतलब क्या होता है? ठीक है, तो जिम्मी नॉन मुस्लिम के लिए यूज होता है, मुस्लिम राजाओं के टाइम पर जिम्मी का जो वर्ड होता है बेसिकली प्रोटेक्टेड होता है। तो जो मुस्लिम राजाओं के टाइम पर, ठीक है, तो नॉन मुस्लिम थे उनके लिए जिम्मी वर्ड यूज किया जाता था। नेक्स्ट जजिया टैक्स, तो जजिया टैक्स एक ऐसा टैक्स था जो नॉन मुस्लिम प्रजा को देना पड़ता था मुस्लिम राजाओं के टाइम पर। ठीक है, तो जो फिरोज तुगलक थे उनके टाइम पर जजिया टैक्स की शुरुआत हुई थी। अकबर ने इसको बंद कर दिया, लेकिन आगे चलकर औरंगजेब ने इसको फिर से शुरुआत कर दी थी। नेक्स्ट कह रहा है सिलसिला क्या था? तो अ कॉन्टिन्यूअस लिंक बिटवीन मास्टर एंड डिसिपल।
सिलसिला एक कॉन्टिन्यूअस लिंक होता है, लगातार, ठीक है, एक संबंध किसके बीच में, मालिक के और उसके शिष्य के बीच के संबंध को सिलसिला कहते हैं। तो ये सूफीज्म ट्रेडिशन से जुड़ा हुआ था। नेक्स्ट कह रहे हैं इन टर्म का मीनिंग क्या है। शेख, शेख टीचिंग मास्टर, पीर और मुर्शीद, शेख के लिए जो पर्शियन नेम है उसको पीर कहते हैं। मुर्शीद जो डिसिपल होता है, जो शिष्य होता है शेख का। और खलीफा, ठीक है, उसका जो आगे सक्सेसर होगा, यानी कि जो उसकी बातों को आगे बढ़ाएगा, उसको खलीफा कहते हैं। तो एक बार देख लेते हैं। शेख होता है टीचिंग मास्टर, ठीक है, जो उपदेशक होता है उसे शेख कहते हैं, ठीक है। शेख को पर्शियन भाषा में, ठीक है, पीर या मुर्शीद कहते हैं, ठीक है। और जो मुर्शीद बेसिकली क्या होता है, शिष्य होता है शेख का। और खलीफा जो होता है सक्सेसर होता है, जो उसको नेक्स्ट आगे बढ़ाता है उसके विचारों। नेक्स्ट बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बासरिया और बीसरिया में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो जो मुस्लिमों की कानून की बुक है सरिया, जो उसको फॉलो करेगा वो बासरिया, और जो उसके नियमों के अनुसार नहीं चलेगा वो बीसरिया, ठीक है। तो जो मुस्लिम धर्म की जो पुस्तक है सरिया उसके अनुसार चलता है, ठीक है, वो बासरिया, जो नहीं चलता वो बेसरिया। नेक्स्ट कह रहा है आपका, जो शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह है, ठीक है, वहां पर लंगर लगता था। तो ये लंगर किस पे बेस्ड था, तो इसको फुतुहू कहते हैं। फुतुह मतलब डोनेशन पे, ठीक है, चंदे पे, सब लोग अपनी इच्छा से दान देते थे और उसी दान से ये आगे चलता था। नेक्स्ट कह रहा है दरगाह ऑफ निजामुद्दीन औलिया, निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ है, तो गियासपुर दिल्ली में, यमुना नदी के किनारे पर, ठीक है, निजामुद्दीन औलिया की दरगाह है। कह रहा है गरीब नवाज किसे कहते थे, तो ख्वाजा मुइनुद्दीन को, ख्वाजा मुइनुद्दीन को क्या कहते थे, गरीब नवाज कहते थे। ख्वाजा मुइनुद्दीन को क्या कहते थे, गरीब नवाज कहते थे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हु इज द राइटर ऑफ बायोग्राफी ऑफ मुइनुद्दीन चिश्ती, टाइटल मिनीस अल अरवाह। तो जहान आरा करके इसकी क्या नाम है, बायोग्राफी का नाम है, ठीक है। इनकी जो बायोग्राफी लिखी गई है मोइनुद्दीन चिश्ती की, मिनीस अल अरवाह, उसको लिखा है जहान आरा ने, ठीक है, जहान आरा ने लिखा है। भारत में कव्वाली का, जो कव्वाली होती है ना, कव्वाली, ठीक है, उसका फाउंडर किसको कहा जाता है, तो अमीर खुसरो, जिनको तोतवाए हिंद भी कहा जाता है, ठीक है। तो वो फाउंडर कहलाते हैं किसके, कव्वाली के। नेक्स्ट कह रहा है अकबर ने, आपको पता होगा अकबर ने फतेहपुर सीकरी, ठीक है, फतेहपुर सीकरी जुड़ा रहता है आपका अकबर से। नेक्स्ट कह रहा है शेख सलीम चिश्ती की जो दरगाह है वो कहाँ थी, आपकी फतेहपुर सीकरी में थी, ठीक है, जहां पर अकबर भी विजिट करने जाते थे। राइटर ऑफ बीजक, ठीक है, तो जो कबीर की जो राइटिंग है, कबीर ने लिखा था किसको, बीजक को, ठीक है। उल्टन बसी और बीजक, अगला क्वेश्चन उसी से है। उलट बांसी किसकी राइटिंग है, तो ये भी कबीर की है। कबीर किस फैमिली में थे, तो कबीर को लेकर विवाद है, ठीक है। कुछ कहते हैं मुस्लिम थे, कुछ कहते हैं कि ये हिंदू थे, ठीक है। हिंदू में जुलाहा फैमिली में ये पैदा हुए थे। नेक्स्ट कह रहा है बाबा गुरु नानक देव, ठीक है, जिन्होंने सिख धर्म की स्थापना करी, ठीक है, उनका जन्म कहाँ हुआ था, तो ननकाना साहिब में, ठीक है। इनकी जो टीचिंग है उनका नाम क्या है, सबद। गुरु नानक की जो टीचिंग है उसका नाम क्या है, सबद। मर्दाना कौन थे, तो मर्दाना इनके शिष्य थे, ये सबद गाते थे और उस पर जो मर्दाना थे वो रबाब बजाते थे इनके साथ साथ, ठीक है। फिर इनके सेकंड गुरु हुए, पहले तो गुरु नानक देव हो गए, दूसरे हो गए गुरु अंगद, ठीक है। तो अब क्या किया गया फिर, आपके इसमें पांचवें गुरु हुए, ठीक है, गुरु अर्जन देव, गुरु अर्जन देव जो आपके पांचवें गुरु हुए, ठीक है, जिनको जहांगीर ने मरवा दिया था। तो उन्होंने क्या किया, अब पहले चार गुरु की, ठीक है, टीचिंग्स को इकट्ठा करके बनाया आदि ग्रंथ साहिब, ठीक है। और फिर
आगे चल के क्या होता है, जो ये आपकी आदि ग्रंथ साहिब थी, इसमें पहले 4 सिख गुरु बाबा फरीद, रविदास और कबीर दास के विचार शामिल थे। तो कई बार पूछ लेते हैं कि भाई किस किस के इसमें कंपाइलेशन है, ठीक है। और जब आदि ग्रंथ साहिब को लिखा गया तो इसको गुरु बानी के नाम से भी जानते, ठीक है। आगे चल के जो आपके 10वें गुरु हुए, गुरु गोविंद सिंह, उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना करी, यानी कि एक सेना बनाई सिखों की। और इसको जो नाम था आदि ग्रंथ साहिब, इसको नाम दे दिया गुरु ग्रंथ साहिब, ठीक है, गुरु ग्रंथ साहिब। और इन्होंने सिक्कों की 5 ककार, ठीक है, यानी कि जिसमें केस, कड़ा, कंघा, कृपाण, ठीक है, इस तरीके से 5 और कड़ा, ठीक है, 5 चीजें कि भाई सिख को एक धारण जरूर करनी चाहिए। नेक्स्ट है मीराबाई। मीराबाई क्या थी? विष्णु की बहुत बड़ी भक्त थी, ठीक है। नेक्स्ट है शंकरादेव। शंकरादेव ने वैष्णविज्म को फैलाया था, वैष्णव धर्म को फैलाया था, कहां पर? आसाम में, ठीक है। नेक्स्ट है विजयनगर एम्पायर था आपका, उसकी राजधानी थी हम्पी। और हम्पी के बारे में बहुत अच्छा क्वेश्चन है, चांसेस बहुत ज्यादा है इसके। कोलिन मैकेंजी, जो आपके पहले सर्वे जनरल भी थे इंडिया के, उन्होंने सबसे पहले हम्पी के बारे में बताया था। नेक्स्ट कह रहा है विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो 2 भाई हरिहर और बुक्का ने 1336 ईस्वी में, ठीक है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करी थी। अगला बहुत अच्छा क्वेश्चन है, गजपति कहाँ के राजा थे? उड़ीसा के राजा को गजपति कहा जाता था, गज मतलब हाथी। अश्वपति, ठीक है, अश्वपति किसके, कहाँ के राजा को कहा जाता था? तो जो डेक्कन किंग थे, ठीक है, उनको अश्वपति कहा जाता था। नेक्स्ट है रूलर ऑफ विजयनगर एम्पायर इज कॉल्ड, ठीक है, जो विजयनगर एम्पायर के राजा थे, ठीक है, उनको क्या कहा जाता था? तो उनको कहा जाता रायाज, RAYS, रायाज कहा जाता था किसको? विजयनगर साम्राज्य के राजाओं को। नेक्स्ट कह रहा है कुर्दई चेट्टी। कुर्दई चेट्टी क्या था? तो कुर्दई चेट्टी बेसिकली जो व्यापारी होते हैं, ठीक है, व्यापारियों के ग्रुप को क्या कहा जाता था? कुर्दई चेट्टी कहा जाता था। तो बेसिकली यहाँ पर क्या था, जो विजयनगर एम्पायर में 4 आपकी डायनेस्टी देखने को मिलती है, ठीक है। कौन कौन सी? संगम, सुलभ, तुलुभ, अरिविदु, ठीक है, संगम, सुलभ, तुलुभ और अराविदु। नेक्स्ट कह रहा है आपका द नेम टाउन ऑफ नागरपुरम इज ऑन। तो बेसिकली कृष्णदेव राय थे, ठीक है, कृष्णदेव राय थे सबसे फेमस आपके। तो उन्होंने अपनी माँ के नाम पर, ठीक है, उन्होंने अपनी माँ के नाम पर ये नाम रखा था, कृष्णदेव राय ने। अब क्या होता है कि विजयनगर के खिलाफ एक साजिश होती है और 3 कंबाइन सेना मिलकर बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा की कंबाइन सेना मिलकर, ठीक है, जो आपकी लास्ट डायनेस्टी थी अरिविदु, ठीक है, उसके राजा रामा राय को मिलकर हरा देते हैं। और इस तरीके से विजयनगर साम्राज्य एंड हो जाता है। नेक्स्ट कह रहा है संस्कृत में, ठीक है, जो ग्रीक है उनके लिए संस्कृत भाषा में कौन सा शब्द प्रयोग होता है? तो उनको यवन कहते हैं, ठीक है, यवन शब्द कहा जाता है। अगला बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नायक और अमर नायक क्या कौन थे विजयनगर साम्राज्य में? तो जो सेना के हेड होते थे उनको क्या बोलते थे? नायक और अमर नायक कहते थे, ठीक है। तो जो सेना के हेड होते थे वो नायक, और जो सेना के अंदर कमांडर होते थे, ठीक है, उन्हें क्या कहते थे? हम आपका अमर नायक कहते थे। नेक्स्ट कह रहा है कि ऐसा कौन से व्यक्ति थे जिन्होंने विजयनगर साम्राज्य को विजिट करा और विजिट करके ये बताया कि यहाँ पर भवन को बनाने के लिए कोई सीमेंटिंग एजेंट नहीं यूज हुआ था, कोई सीमेंटिंग एलिमेंट नहीं यूज हुआ था, जो एक काफी चमत्कार वाली बात थी या काफी अद्भुत बात थी। तो अब्दुल रज्जाक,
ठीक है, अब्दुल रज्जाक समरकंदी ने बताया था कि भाई विजयनगर में कोई भी सीमेंटिंग मटेरियल यूज नहीं हुआ था। नेक्स्ट क्या था यहाँ पर, विजयनगर साम्राज्य में एक महानवी डिब्बा था, एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म था जो किसी पब्लिक गैदरिंग के लिए प्रयोग किया जाता होगा। ठीक है, जहां पर राजा निरीक्षण करता होगा अपनी सेना का, कोई त्योहार मनाया जाता होगा। ठीक है, इस तरह के काम के लिए आपका महानवी डिब्बा का प्रयोग किया जाता था। नेक्स्ट है विरूपाक्षा। ठीक है, विरूपाक्षा आपकी किसकी फॉर्म है, तो आपकी शिव भगवान की फॉर्म है विरूपाक्ष, जबकि जो विट्ठल जो है, विट्ठल देव, ठीक है, वो आपके विष्णु की फॉर्म है। नेक्स्ट कह रहा है हम्पी के महत्व को कब स्वीकार किया गया था, तो 1976 में। ठीक है, 1976 में पहली बार हम्पी को नेशनल इंपोर्टेंस का दर्जा मिला था। नेक्स्ट कह रहा है ये आईने अकबरी है, बेसिकली ये आईने अकबरी के जो लेखक थे वो आपके अबुल फजल थे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसानों के लिए मुगल के टाइम पर क्या प्रयोग किया जाता था, तो रैयत वर्ड यूज किया जाता था आपका मुगलों के टाइम पर। अगला कह रहा है कि मुगल के टाइम पर किसान जो थे आपके दो तरह के थे, एक खुद कास्ट और एक पाई कास्ट। ऐसे किसान जिनके पास अपनी जमीन थी, अपनी जमीन पर जो खेती करते थे वो खुद कास्ट कहलाते थे, और ऐसे किसान जो दूसरे के यहाँ पर, ठीक है, एज अ मजदूर, एज अ लेबर टाइप काम करते थे, वो पाई कास्ट कहलाते थे। तो खुदा कास्ट और पाई कास्ट। नेक्स्ट है कि तंबाकू पर बैन किसने लगा दिया था, तो जहांगीर ने, ठीक है, तंबाकू पर बैन लगा दिया था। ठीक है, जहांगीर ने तंबाकू पर बैन लगा दिया था। नेक्स्ट था आपका जिनसे कामिल। जिनसे कामिल बेसिकली कुछ कॉमर्शियल क्रॉप्स के लिए प्रयोग किया जाता था। ठीक है, ऐसी फसलें जो कॉमर्शियली बहुत इंपॉर्टेंट थी उनको जिनसे कामिल कहा जाता था। इसमें आपकी गन्ना आ गई, ठीक है, गन्ना, टोबैको, इस तरह की चीजें क्या आ गई आपकी, जिनसे कामिल फसलें आ गई। नेक्स्ट कह रहा है मेज इन 17th सेंचुरी कम फ्रॉम, तो भारत में जो मेज आई थी वो आपकी स्पेन से आई थी। ठीक है, स्पेन से मेज आई थी। ठीक है, नया वर्ल्ड, तो ये जो आपका अमेरिका है, ठीक है, इसको नया वर्ल्ड कहा गया था। तो टोमेटो, पोटैटो और चिलीज, टोमेटो, पोटैटो और चिलीज, ये नई दुनिया से, न्यू वर्ल्ड से आने वाली फसलें हैं। नेक्स्ट है मुकद्दम। मुकद्दम क्या था, ठीक है, तो मुकद्दम गांव का जो हेडमैन होता था उसको मुकद्दम कहते थे। नेक्स्ट कह रहा है जंगली जो वर्ड था बेसिकली, वो मुगल साम्राज्य में जंगली शब्द किसके लिए प्रयोग होता था, तो ऐसे व्यक्ति, ठीक है, जिनका लाइवलीहुड, जिनका जीवन यापन, ठीक है, आपका जंगल पे डिपेंड था, उनको जंगली वर्ड प्रयोग किया जाता था। नेक्स्ट कह रहा है मुगलों के टाइम में जो आपका एडमिनिस्ट्रेटिव सब डिवीजन था, ठीक है, प्रशासनिक इकाई थी, उसको क्या कहते थे, तो मुगलों के टाइम पर प्रशासनिक इकाई को परगना कहते थे। ठीक है, जो प्रशासनिक इकाई थी मुगलों के टाइम पर उसको परगना कहते थे। नेक्स्ट कह रहा है व्हाट वाज अ पेशकश, तो पेशकश बेसिकली क्या था, जब भी राजाओं से लोग मिलते थे, ठीक है, राजा के दरबार में आते थे, तो राजा के लिए कुछ उपहार लेकर आते थे, कुछ गिफ्ट लेकर आते थे, कुछ ट्रिब्यूट लेकर आते थे, जिसे क्या कहते थे, पेशकश कहते थे। ठीक है, तो टैक्स में और पेशकश में डिफरेंस होता है कि टैक्स की रेट फिक्स होती है और उसमें कंपल्सन होता है, जबकि पेशकश में ऐसा कुछ नहीं होता। नेक्स्ट कह रहा है पाइक कौन थे, तो अहोम किंगडम के अंदर ऐसे व्यक्ति जो आपकी वॉलेंट्री मिलिट्री सर्विस देते थे, ठीक है, किसके बदले में, लैंड के बदले में, लैंड के बदले में जो मिलिट्री सर्विस देते थे उनको क्या कहते थे, पाइक्स कहते थे। नेक्स्ट कह रहा है अमील गुजार कौन थे, मुगल टाइम पर, ठीक है, मुगलों के टाइम पर अमील गुजार किसके लिए शब्द प्रयोग होता था, ठीक है, तो जो रिवेन्यू कलेक्टर थे, जो टैक्स इकट्ठा करते थे, ठीक है, उनके लिए अमील गुजार वर्ड प्रयोग किया जाता था, किसके लिए, रेवेन्यू कलेक्टर के लिए। नेक्स्ट कह रहा है कि मुगलों के टाइम पर जमीन का क्लासिफिकेशन क्या क्या था, तो जो मुगलों के टाइम पर एक तो होती थी पोलज, पोलज सबसे अच्छी जमीन मानी जाती थी।
जिसको कभी भी खाली नहीं छोड़ा जाता था, साल के साल भर जिसमें फसलें होती थी। दूसरी थी परती, जिसको एक बार फसल उगाने के बाद एक सीजन के लिए खाली छोड़ा जाता था, ठीक है। तीसरी होती थी चचर, जिसको एक साल के लिए खाली छोड़ा जाता था, ठीक है। एक साल से लेकर 3 साल के बीच में खाली छोड़ा जाता था चचर जमीन को। और चौथी होती थी बंजर, वो अनप्रोडक्टिव थी, ठीक है, जिसमें खेती करना पॉसिबल नहीं था। नेक्स्ट कह रहे हैं मनसबदारी सिस्टम क्या था। तो अगर हम 83 में देखें तो मनसबदारी बेसिकली क्या था, मिलिट्री प्लस ब्यूरोक्रेसी दोनों का कंबाइंड फॉर्म थी आपका किसमें, मनसबदारी। नेक्स्ट कह रहा है अकबरनामा के कितने हिस्से थे। तो अकबरनामा के बेसिकली आपके ना 3 हिस्से थे, ठीक है। अबुल फजल ने अकबरनामा लिखी थी, जिसके 3 हिस्से थे। और तीसरे हिस्से का नाम था आईने अकबरी, जिसके भी 5 हिस्से थे। पहला मंजिल आबादी, जो शाही लोगों के बारे में बताता था, राजमहल के बारे में बताता था। सिपाही आबादी, जो आपका मिलिट्री के प्रशासन के बारे में बताता था। और मुल्क आबादी, जो सामान्य लोगों के बारे में जानकारी देता था। नेक्स्ट कह रहा है कि जो मुगल थे, ठीक है, वो फादर की साइड से किस डायनेस्टी से थे। तो फादर की साइड से तो ये एक खतरनाक डायनेस्टी तैमूर लंग के वंशज थे। और मदर की साइड से एक और खतरनाक डायनेस्टी चंगेज खान यानी कि मंगोलों के वंशज थे। नेक्स्ट कह रहा है हु रोट द बुक जंगल किंग। जंगल किंग पुस्तक के लेखक कौन है। तो रुडयार्ड किपलिंग जो है आपके जंगल बुक पुस्तक के लेखक है। नेक्स्ट कह रहा है औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी। तो 1707 में औरंगजेब की आपकी मृत्यु हुई थी, ठीक है। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई थी, जिनको लास्ट पावरफुल मुगल किंग कहते हैं। उनके बाद के जो मुगल राजा थे वो कमजोर थे। आलमगीर नामा, ठीक है, औरंगजेब का एक और नाम आपका आलमगीर भी था, ठीक है। तो आलमगीर नामा किससे जुड़ी हुई है, औरंगजेब से जुड़ी हुई। अब क्या था, अकबर के टाइम पर महाभारत को पर्शियन भाषा में कन्वर्ट कर दिया गया था। और इसका नाम था रज्मनामा, ठीक है, रज्मनामा। नेक्स्ट कह रहा है अबुल फजल को किसने मार दिया था। तो वीर सिंह बुंदेला ने, ठीक है। जो अबुल फजल थे, राइटर थे अकबर के, उनके जो सलीम थे, उनसे थोड़े से संबंध खराब थे। और उसी के एक समर्थक वीर सिंह बुंदेला ने अबुल फजल को मार दिया था। नेक्स्ट कह रहा है बादशाह नामा, जो आपकी अकबर के बाद जो आपके जहांगीर थे, ठीक है, उनके ऊपर ये बुक थी बादशाह नामा। और इसको लिखा था अब्दुल हमीद लाहौरी, ठीक है, अब्दुल हमीद लाहौरी ने। नेक्स्ट कह रहा है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने करी थी। सर विलियम जोन्स ने, ठीक है, 1784 में आपकी सर एशियाटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना करी थी। नेक्स्ट कह रहा है दिल्ली को राजधानी कब बनाया गया था। तो 1648 में शाहजहां ने दिल्ली को राजधानी बनाया था। थॉमस रो जो किसके दरबार में आए थे, ठीक है, तो स्टीफन हॉकिंग 1608 में। और थॉमस रॉय, ठीक है, दोनों ही कहाँ आए थे, जहांगीर के दरबार में आए थे। हुमायूं नामा के लेखक, तो गुलबदन बेगम। देखो अकबरनामा हो गए आपके अबुल फजल, ठीक है, बादशाह नामा हो गए अब्दुल लाहौरी, और हुमायूं नामा हो गए गुलबदन बेगम। नेक्स्ट कह रहा है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मीर बख्शी कौन थे। तो जो पेमेंट पे मास्टर जनरल थे, ठीक है, उनको क्या कहते थे, मीर बख्शी कहते थे। दीवाने आला कौन थे। दीवाने आला मतलब फाइनेंस मिनिस्टर। तो दीवान से याद रख लेना, दीवान मतलब फाइनेंस मैटर से जुड़ा हुआ। तो दीवाने आला फाइनेंस मिनिस्टर, मीर बख्शी पे मास्टर जनरल, सद्र उर्स सद्र, तो मिनिस्टर ऑफ जो ग्रांट थे उनको सदरू सदर कहते थे। काजी, ऐसा व्यक्ति जो जज को चुनते थे उन्हें काजी कहते थे। वकिया नकीस, जो कोर्ट के जो दरबारी जो लेखक थे उनको वाकिया नकीस कहते थे। वाकिया नकीस। सूबेदार, हेड ऑफ प्रोवेंसी, ठीक है, हमने पहले भी देखा था, जो परगना थे उनके हेड को सूबेदार कहते थे। तो एक बार देखो, मीर बख्शी पेमेंट जनरल, दीवाने आला फाइनेंस मिनिस्टर, सदरू सदर
मिनिस्ट्री ऑफ ग्रांट, काजी अपॉइंटिंग जज के हेड, वकिया नाकिस कोर्ट राइटर, सूबेदार हेड ऑफ प्रोवेंसी। जेसुइट मिशन का था उद्देश्य भारतीयों को क्रिश्चियंस बनाना। तो ये 1580 में फतेहपुर सीकरी में, ठीक है, जेसुइट मिशन आया था। नेक्स्ट कह रहा है हु इज द